हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा हमने अपने 11th की अकाउंट्स स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें हमने कौन कौन से चैप्टर कर लिए थे। चैप्टर नंबर 2 कर लिया था, चैप्टर नंबर 5 कर लिया था अकाउंट इक्वेशन वाला, और चैप्टर नंबर 6 जिसमें हमने कंप्लीट थ्योरी सीख ली थी, समझ ली थी अच्छे से। आई होप सो आपको समझ में आई होगी। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, और अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए। ठीक है, चलो हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं आगे। आज हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, और बहुत सिंपल सा चैप्टर है। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स देखिएगा, आप नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको, और ये बेसिक है ना। और इसके बाद इसको हम अगली वीडियो में इसको चैप्टर को एंड भी कर देंगे। ठीक है बच्चे, चलो स्टार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं चैप्टर का। चैप्टर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, है ना। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के अकाउंट बताए गए थे: पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल की भी कैटेगरी बताई गई थी 3: नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है, इसके बाद हमने सीखा था मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट्स के 5 टाइप्स बताए गए थे: LIC लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल; AE एसेट और एक्सपेंस। ठीक है, और LIC का बैलेंस बताया गया था आपको। LIC का बैलेंस होता है क्रेडिट, और AE का बैलेंस होता है डेबिट, यानी कि लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होते हैं, और एसेट्स और एक्सपेंस अकाउंट हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का ये रहा: क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू। यानी कि वो आपसे कह रहे हैं कि दिए हुए आइटम्स को आपको क्लासिफाई करना है एसेट्स में, लायबिलिटी में, कैपिटल में, एक्सपेंसेस में और रेवेन्यू, जिसका दूसरा नाम होता है इनकम में। तो इट मीन्स वो आपसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है, और आपको बताना है कि कौन सा आइटम एसेट अकाउंट होगा, या लायबिलिटी अकाउंट होगा, या एक्सपेंस अकाउंट होगा, या कैपिटल अकाउंट होगा, या रेवेन्यू अकाउंट होगा। ठीक है, देखते हैं, धीरे धीरे समझेंगे बेटा अच्छे से। बहुत सिंपल है ये। हाँ, जैसे सबसे पहले ये दे रखा है लैंड अकाउंट। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग लैंड अकाउंट असेट्स में आएगा, लायबिलिटी में आएगा, कैपिटल में आएगा, एक्सपेंस में आएगा, या रेवेन्यू में आएगा? जल्दी से बोलो, लैंड अकाउंट क्या होता है? आंसर इज असेट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट जानते हैं? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब कोई बिजनेस अपना पैसा किसी दूसरे बिजनेस में या बैंक में या कहीं और इन्वेस्ट करता है या डिपॉजिट करता है, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब बताओ, हमने वो पैसा कहीं अपना जमा कर रखा है, या कहीं पर इंट्रोड्यूस कर रखा है, कहीं पर लगा रखा है, तो उस लगाए हुए पैसे को या उस जमा किए हुए पैसे को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट। और वो हमारा क्या होगा? हमारा होगा सर एसेट, है ना। क्यों? क्योंकि उस पर पैसे पर हक किसका? उस पैसे पर हक तो हमारा है ना। तो जिन चीजों पर हमारा हक होता है वो हमारी एसेट्स होती हैं। ठीक है, अगला बिल्डिंग बताइए। बिल्डिंग, बिल्डिंग भी एसेट है, आपका हक है उस पर। इसके लिए आपको सेकंड चैप्टर एक बार जरूर देख लेना चाहिए। सेकंड चैप्टर अगर आप देख लेंगे तो ये बहुत इजी चीजें हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऐसा कोई भी आइटम जो आपको रिसीव हो रहा हो, ऐसा कोई भी अकाउंट जिसमें आपको रिसीव हो रहा हो, वो क्या होगा? इनकम अकाउंट, इनकम या रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, सैलरी, सैलरी बताओ क्या है? सैलरी एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, या रेवेन्यू है? जल्दी से बोलो। सैलरी बिजनेसमैन पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। ऐसा कोई भी आइटम जो हम पे करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। तो सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग होता है कि कोई भी एक बिजनेसमैन जिसका बैंक में अकाउंट है, उस अकाउंट में जो भी डिपॉजिट अमाउंट होता है, उस डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा विड्रॉ कर लेना, उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए का एक अकाउंट है बैंक में, और उसमें जो डिपॉजिट अमाउंट है वो 5000 है। अब मिस्टर ए ने एक शॉपिंग की और उसमें उन्होंने 6000 का पैसा विड्रॉ कर लिया, क्रेडिट फैसिलिटी ले ली। तो जो 1000 रुपये उन्होंने डिपॉजिट अमाउंट जो कि 5000 थी उससे ज्यादा निकाल लिए, 6000 निकाल लिए, यानी 1000 जो ज्यादा निकाल ली, तो वो 1000 रुपये क्या है? वो है बैंक ओवरड्राफ्ट, और ये होता है लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि ए को वो पैसा बैंक को वापस करना पड़ेगा, वो भी सूद समेत।
तो ये होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या होता है? लायबिलिटी। क्या आप बच्चे समझ गए? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? ये हो गया लायबिलिटी अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग समझ गए? ठीक है। डेटर्स, डेटर्स को हमने बहुत बार पढ़ लिया है बेटा। डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्हें हम क्रेडिट गुड्स सोल्ड करते हैं, तो उन्हें से हमें पैसा लेना है। हमारी क्या बन गई? एसेट्स। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स डेटर्स का अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने गुड्स परचेस किया है क्रेडिट पर, उधार पर। जिन लोगों से हमने गुड्स परचेस किया है वो भी क्रेडिट पर, तो हमें उन्हें पैसा इन फ्यूचर पे करना पड़ेगा, और जो हमें फ्यूचर में पे करना पड़ता है वो हमारी होती है लायबिलिटी। बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत यहां तक? बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या बताया गया था? बैड डेट्स का मतलब होता है ऐसे डेटर्स जिनसे हमें पैसा मिलने वाला अब नहीं है, हमारा पैसा हमको रिकवर होने वाला नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम? बैड डेट्स को। उसको बोलते हैं हम लॉस, यानी कि एक्सपेंस। कैपिटल का मतलब कैपिटल होता है, तो कैपिटल को कैपिटल के नाम से ही लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। डेप्रीशिएशन, बताइए आपके अकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन एसेट्स है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है? जल्दी से बोलो डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मीनिंग आपको बताया गया था। डेप्रीशिएशन का मीनिंग होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, यानी कोई भी एसेट्स जिसको हम यूज कर रहे होते हैं, तो यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन क्या है? ये रेगुलर बेसिस पे होती है, हर साल होती है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेस। ठीक है मेरे बच्चे। मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स जिससे हम बिजनेस में आते या जाते हैं, या जिससे हमारा गुड्स आता या जाता है, उसे क्या बोलते हैं? मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स क्या है बताओ? एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू। जल्दी से बोलो। मोटर व्हीकल क्या है? एसेट्स। तो यहां लिख देंगे हम मोटर व्हीकल में असेट। फ्रेट, फ्रेट क्या होता है बेटा? जब भी हम अपना गुड्स कहीं से मंगवाते हैं या कहीं भेजते हैं, तो उसका हमको क्या देना पड़ता है? किराया देना पड़ता है, भाड़ा जिसे हम बोलते हैं ना। या आप अपने स्कूल से अपने घर जाते हैं या घर से स्कूल जाते हैं और आप किसी रिक्शे में जाते हैं, तो रिक्शे वाले को क्या देते हैं? फ्रेट देते हैं ना। तो ये क्या है? एक्सपेंस। बिजनेस के लिए फ्रेट क्या होता है? एक्सपेंस। वेजेस, मजदूरी, लेबर जो हमसे लेती है उसको, वो भी क्या है? एक्सपेंस। गुडविल, गुडविल क्या होता है? गुड रेपुटेशन, गुड नेम और गुड रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। ये क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट, तो ये एसेट अकाउंट है। रिपेयर, बोलो जल्दी से, रिपेयर क्या होता है? रिपेयर होता है एक्सपेंस। कराते होगे ना आप अपने बाइक, स्कूटी या किसकी, कार की रिपेयर कराते हो कभी कभी, ठीक है। या फिर भाई बिजनेस में मशीन्स होती है, उनकी रिपेयर होती है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, जिसमें आपने क्या किया था? क्लासीफाई फॉलोइंग इनटू द एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। सभी को मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर दिया। आगे आगे देखेंगे। आगे भी सेम क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। बेटा होमवर्क है आपके लिए, करो भाई इसको जल्दी से करो। जैसे प्लांट एंड मशीन क्या है? एसेट्स है ना। बोलो जल्दी से बोलो। चलो मैं एक थोरोली बता देता हूँ। प्लांट एंड मशीन एसेट। बैंक लोन, बैंक लोन क्या है? लायबिलिटी। सेल्स, सेल्स होती है हमारी इनकम, इनकम बोले तो रेवेन्यू। रेंट, रेंट हम पे कर रहे हैं, कुछ नहीं लिखा हो तो पे कर रहे होंगे, तो रेंट क्या होता है हमारा? एक्सपेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव हुआ है कोई आइटम, तो हमारे इनकम यानी रेवेन्यू। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। देखो बेटा, कैरेज का मीनिंग होता है जब भी हम गुड्स को कहीं रेल से मंगवाते हैं या कहीं से भी मंगवा रहे हैं, या क्यों ना हम उन लोगों से मंगवा रहे हैं जो अपने कंधों पर गुड्स को रख कर लाते हैं। देखें आपने कुली वगैरह देखे हैं, तो उन लोगों से मंगवा रहे हैं, या रेल से उतर रहा है, रेल से उतरने के बाद हमारा गुड्स जो है ट्रक में लोड हो रहा है, तो ऐसे टाइम पर जो हम उन लोगों को पे करते हैं वो होता है कैरेज। कैरेज भी एक तरीका का क्या होता है? फ्रेट ही होता है। तो कैरेज इनवर्ड हो या कैरेज आउटवर्ड हो। कैरेज इनवर्ड का मतलब है जब हमने गुड्स मंगवाया तब कैरेज पे करी तो कैरेज इनवर्ड, और जब हमने गुड्स किसी को सोल्ड किया, भेजा, और तब हमने कैरेज पे करी तो कैरेज आउटवर्ड। तो दोनों ही हमारे लिए क्या है? दोनों ही हमारे लिए एक्सपेंस हैं। परचेजेस एक्सपेंस होता है, वेजेस मजदूरी एक्सपेंस होता है, एडवांस इनकम, ये आपको याद रखना है। एडवांस इनकम, बोलो जल्दी से। एडवांस इनकम ऐसी इनकम जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी रिसीव हो जाती है, एडवांस इनकम या अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। और ये क्या होती है? ये होती है लायबिलिटी, क्योंकि आपने दूसरों से पैसा ले लिया तो क्या उसे सर्विस प्रोवाइड नहीं करोगे? करेंगे ना।
हाँ, तो इसीलिए एडवांस इनकम को लायबिलिटी बोलते हैं। और ऐसे ही एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम जो करंट ईयर में अर्न कर ली गई है लेकिन अभी तक हमको रिसीव नहीं हुई है। तो एक्रूड इनकम हमारे लिए, भाई हमने अर्न कर लिया, पैसा मिला नहीं है ना, तो इन फ्यूचर वो हमको मिलेगा, हमारा हक है उस पर, तो हमारी क्या बन गई? एसेट्स। गुडविल बता दिया गया था, इंटेंजिबल एसेट, फर्नीचर एसेट, आउटस्टैंडिंग बताओ जल्दी से क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग होता है बेटा जी ऐसे एक्सपेंस जो करंट ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर में पे करने थे लेकिन किसी रीजन से पे नहीं हो पाए, तो उन्हें कब पे करोगे? नेक्स्ट ईयर पे करोगे। तो ऐसे एक्सपेंस जो करंट ईयर में पे नहीं हो पाए, नेक्स्ट ईयर पे करने पड़ेंगे, इन फ्यूचर पे करने पड़ेंगे, तो इट मीन्स वो क्या बन गए? हमारी लायबिलिटी। ठीक है बच्चे, और कैपिटल तो कैपिटल ही होता है। तो क्या हम समझ गए मॉडर्न क्लासिफिकेशन? तो हमको ये आ गया होगा बच्चे, अब आ गया है, तो अब हमको आना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लासिफाई दैम इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो ये जो क्लासिफिकेशन हमसे पूछ रहे हैं, ये कैसा क्लासिफिकेशन है? ये है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। क्योंकि ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग अकाउंट्स 3 टाइप के थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो अब जितने भी ये आपको आइटम्स दे रखे हैं, आपको बताना है ये पर्सनल में आएगा, रियल में आएगा, नॉमिनल में आएगा। तो इसलिए पहले आपको ये पता होना चाहिए, पर्सनल में आते हैं हमारे पर्सन्स। कौन आते हैं? पर्सन्स। पर्सन्स में कौन कौन? इंडिविजुअल हो गए, कोई फर्म का नाम हो गया, किसी कंपनी का नाम हो गया, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, कैपिटल हो गई, ड्राइंग हो गई, ये सब पर्सनल में आते हैं। ठीक है। रियल में आती है हमारी एसेट्स, और एसेट्स भी कौन सी आएंगी? चाहे वो हमारी एसेट्स हो टेंजिबल, ठीक है, और चाहे वो हो इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट हो या टेंजिबल एसेट्स हो, वो कौन सी होंगी? रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आते हैं हमारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स और रेवेन्यू या इनकम। तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट में सभी फायदे घाटे। चलो स्टार्ट करें बेटा। यस, देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग होती क्या है बताओ आप? असेट होता है। असेट किस में आता है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? बताओ जल्दी से, एसेट किस में आता है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? जल्दी से बोलो। सर एसेट्स आता है रियल में, तो इसे नाम देंगे रियल अकाउंट। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एक टाइप का टैक्स होता है। तो बताओ, टैक्स पे करते हैं हम, कोई भी एक्सपेंस, कोई भी चीज हम जब पे कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस किस में आता है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? बोलो जल्दी से। नॉमिनल में। तो एक्साइज ड्यूटी आ गई आपकी नॉमिनल अकाउंट। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बताइए। क्रेडिटर्स होते हैं हमारे डेटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं, वो पर्सन्स होते हैं जिनसे हम क्रेडिट गुड्स परचेज करते हैं। तो क्रेडिटर्स हमारे लिए कौन हो गए? लोग, पर्सन्स। पर्सन्स बोले तो पर्सनल अकाउंट। समझ पा रहे हैं? कैपिटल, कैपिटल और ड्राइंग याद कर लो, इस बात को गांठ बांध लो भाई, इस बात को हमेशा याद रखना। कैपिटल और ड्राइंग दोनों क्या होते हैं? पर्सनल, क्योंकि दोनों प्रोप्राइटर के हैं इसलिए पर्सनल। मोटर व्हीकल्स एसेट होती है, एसेट यानी कि रियल। गुडविल एसेट होती है, एसेट बोले तो रियल। इन्वेस्टमेंट अभी अभी बताया था, जब कोई बिजनेसमैन दूसरे बिजनेस में या दूसरे बैंक में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, एसेट बोले तो रियल अकाउंट। सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल। डेटर्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स कौन होते हैं? लोग होते हैं, लोग हैं यानी पर्सन है तो पर्सनल। समझ रहे हैं बच्चे? बैड डेट्स, बैड डेट्स हमारा मारा हुआ रुपया होता है जो डेटर से रिकवर नहीं होना, तो बैड डेट्स क्या हो गया बताइए? सर लॉस, लॉस बोले तो एक्सपेंस। अच्छा, एक्सपेंस को किस अकाउंट में लिखना है? नॉमिनल। डेप्रीशिएशन क्या है? डेप्रीशिएशन एक एक्सपेंस है यानी कि नॉमिनल। वेजेस नॉमिनल अकाउंट। रिपेयर्स नॉमिनल अकाउंट। रमेश अ डेटर, डेटर रमेश एक पर्सन है तो क्या बोलेंगे इसको? पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम है हमारी, इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बोलो जल्दी से आप। बैंक ओवरड्राफ्ट आप लोग बताओ, अभी लास्ट वीडियो में बताया था, मतलब लास्ट क्वेश्चन में बताया था। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट होती है हमारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी है तो लायबिलिटी होती है पर्सनल, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा पर्सनल अकाउंट।
परचेज रिटर्न बोलो जल्दी से। परचेज रिटर्न, जैसे परचेज एक्सपेंस होता है तो परचेज रिटर्न हमारी इनकम बन जाती है, इसीलिए ये किस में आएगा, नॉमिनल। ड्राइंग, कैपिटल, ड्राइंग, दोनों को याद रखेंगे, कैपिटल और ड्राइंग किस में आता है, पर्सनल, क्योंकि ये प्रोप्राइटर का होता है बेटा, ठीक है। फ्रेट एक्सपेंस होता है, मतलब नॉमिनल अकाउंट। और रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम होता है सेल्स रिटर्न। जैसे सेल्स हमारी इनकम होती है, जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो पैसा, सेल हमारी क्या होती है, रेगुलर बेसिस पे सेल कर रहे हैं तो पैसा हमें मिलना है, यानी कि हमारी इनकम है। और सेल्स रिटर्न को ही बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। जैसे सेल्स इनकम होती है तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। ये किससे रिलेटेड हो गया, नॉमिनल। अब बोलो जल्दी से, आप समझ पाए पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल को भी मतलब फाइंड करने के लिए या पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए वो एसेट है, लायबिलिटी है, या क्या है वो, है ना, एक्सपेंस है। क्योंकि पर्सनल जो होते हैं उसमें पर्सन्स आते हैं। पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है, पर्सन से रिलेटेड। पर्सन्स हो गए फर्म, इंडिविजुअल्स, कंपनी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल्स, ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्ड, ये सब पर्सनल अकाउंट है। रियल में सारी की सारी टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स आ गई, डेटर्स क्रेडिटर्स को छोड़ के, है ना, वो तो पर्सनल में आ गए। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में आ गए आपके जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स या इनकम्स हैं, ठीक है। अब आपका आया नया क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट। यानी अब आपको ये बताना है कि इन अकाउंट को किस साइड रिकॉर्ड करें जिससे ये इंक्रीज हो जाए। तो मैं आपको बताऊं, इंक्रीज एंड डिक्रीज हम दोनों सीख ले रहे हैं एक ही क्वेश्चन से, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो ऑन विच साइड विल इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट। और ये कह रहे हैं कि नेचर भी बताइए। नेचर का मतलब कि वो अकाउंट या तो ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग नेचर बता दीजिए, या बता दीजिए आप मॉडर्न के अकॉर्डिंग। ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग बता देते हैं हम, है ना। मॉडर्न के तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, ट्रेडिशनल के भी 2 हो जाएंगे, है ना। लिखा नहीं है ना इसमें, स्पेसिफाई नहीं है क्वेश्चन में कि ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग बनाएं या ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग बताएं नेचर, या फिर मॉडर्न के अकॉर्डिंग बताएं। ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। और मॉडर्न के अकॉर्डिंग अकाउंट 5 टाइप्स के होते हैं, LICAE, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको यही बताना है कि इन्हें किस साइड रिकॉर्ड करें जिससे कि ये इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज। तो देखो भाई, इसके लिए आपको रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल सा तरीका है। कोई भी अकाउंट जिसका जो बैलेंस होता है उसे आप वही रखेंगे, यानी कि वही पर रहने देंगे तो वो इंक्रीज होगा, और इसके अपोजिट में लिख देंगे तो वो डिक्रीज होगा। समझ में नहीं आया, मैं आपको एक छोटा सा नियम बताता हूं। जैसे मानिए ये 2 वेज है, रास्ते हैं 2, है ना, ये 2 रास्ते हैं, ये अच्छाई का रास्ता है और ये बुराई का रास्ता है, ठीक है। अब एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है अच्छा। ये अगर अपने नाम के रास्ते पर चले, अच्छा व्यक्ति अच्छाई के रास्ते पर चलेगा तो इसकी अच्छाइयां बढ़ेंगी, यानी कि अच्छा व्यक्ति अपने ही नाम के साथ रहता है तो उसकी अच्छाइयां क्या होती है, इंक्रीज होती हैं। और अच्छा व्यक्ति अगर अपने अपोजिट रास्ते पर जाने लगे, यानी बुराई वाले रास्ते पर जाने लगे, तो उसकी अच्छाइयां क्या होंगी, घटने लगेंगी। इट मीन्स डेबिट वाला कोई भी आइटम अगर डेबिट करेंगे तो वो बढ़ेगा, और डेबिट वाला कोई भी आइटम अगर वो अपोजिट यानी क्रेडिट करेंगे तो वो घटेगा। ऐसे ही अब ये बुरा व्यक्ति है, तो बुरा व्यक्ति अगर बुराई वाले रास्ते पर चलेगा तो वो बढ़ेगा, और बुराई वाले के अपोजिट यानी कि अच्छे रास्ते पर चलेगा तो उसकी बुराइयां कम होने लगेंगी। समझ रहे हैं। तो ऐसे ही क्रेडिट वाला अगर क्रेडिट के रास्ते पर चलेगा तो उसका जो बैलेंस है वो इंक्रीज होगा, और क्रेडिट वाला अगर डेबिट पर चलेगा तो उसका बैलेंस डिक्रीज होगा। यही है फंडा डेबिट एंड क्रेडिट का, ठीक है। इसको मैं आपको एक चार्ट से समझाता हूं। मैंने आपके लिए एक चार्ट तैयार किया है, हाँ, ये देखो ध्यान से। ये है आपके एसेट्स और एक्सपेंस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसेट्स और एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है। सबसे पहले मेरे बच्चे आपको पता होना चाहिए एसेट्स और एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है। तो एसेट्स और एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट, है ना। एसेट्स और एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अब डेबिट वाले को आपको अगर इंक्रीज करना है तो उसे और डेबिट करो, यानी कि एसेट्स और एक्सपेंस
ये आपका डेबिट साइड होता है अकाउंट का, ये आपका क्रेडिट साइड होता है अकाउंट का, है ना। ये देखिए ध्यान से, ये होता है डेबिट साइड और ये होता है क्रेडिट साइड। अब अगर हमको डेबिट वाले आइटम को इंक्रीज करना है तो किधर लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए, एसेट डेबिट कर रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंस डेबिट कर रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट और एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट, इसलिए उसे डेबिट करेंगे तो वो इंक्रीज होगा और उसे क्रेडिट करेंगे तो वो डिक्रीज होगा। समझ गए बच्चे जी। ऐसे ही होता है आपका लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल। लायबिलिटी इनकम कैपिटल का बैलेंस, सबसे पहले बैलेंस डिसाइड करिए। तो लायबिलिटी इनकम कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। अब क्रेडिट वाला अकाउंट का क्या नियम है, क्रेडिट वाले अकाउंट का नियम है, क्रेडिट वाले को और क्रेडिट करोगे तो वो इंक्रीज होगा, है ना, और उसके अपोजिट में लिख दोगे यानी डेबिट में लिखोगे तो वो डिक्रीज होगा। समझ गए, बढ़िया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं एक बार। इस क्वेश्चन में बोल रहा है वो, ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, यानी इन्हें किस साइड आप रिकॉर्ड करेंगे जिससे ये इंक्रीज हो जाए। तो भाई देखो, फर्नीचर अकाउंट है आपका एसेट, है ना, एसेट याद रखिएगा, LIC तीनों क्रेडिट होती हैं, A और E ये डेबिट होते हैं, ठीक है। ऐसा है, इसका ना नेचर पूछा गया है हमसे, तो हम क्या करते हैं, हम पहले नेचर ही लिख दे रहे हैं इनका, और मॉडर्न क्लासिफिकेशन से लिख दो तो सरल हो जाएगा क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले फर्नीचर क्या होता है लिख दो सर, एसेट्स होता है। मोहन प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब कैपिटल अकाउंट, याद रखिएगा। अगर प्रोप्राइटर के अकाउंट की बात हो रही है तो वो कैपिटल अकाउंट होगा, ये एसेट अकाउंट हो गया, ये कैपिटल अकाउंट हो गया। सैलरी अकाउंट मतलब, सैलरी अकाउंट बोलो जल्दी से, एक्सपेंस, ये हो गया आपका एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। ये हम क्या लिख रहे हैं बच्चे, ये हम लिख रहे हैं नेचर। नेचर अकाउंट जो है उनका क्लासिफिकेशन दो टाइप से होता है, मॉडर्न से भी और ट्रेडिशनल से भी। ट्रेडिशनल में अकाउंट्स होते हैं तीन टाइप के, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब इसमें क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि नेचर कैसे बताओ, तो हमने ना मॉडर्न वाला सारा ले लिया। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट्स का नेचर 5 टाइप का होता है। अकाउंट या तो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा या लायबिलिटी, इनकम या कैपिटल। तो हम कर रहे हैं इसको नेचर बता रहे हैं इसका। जैसे परचेज, परचेज एक्सपेंस होता है, तो ये परचेज क्या होगा, एक्सपेंस अकाउंट होगा। सेल्स क्या होगा, सेल्स होगा आपका इनकम अकाउंट, क्योंकि सेल हमारी इनकम होती है, ठीक है बेटा। इंटरेस्ट पेड ये एक्सपेंस है। सोहन क्रेडिटर, क्रेडिटर लायबिलिटी होते हैं हमारी, क्योंकि इन फ्यूचर हमें उन्हें पैसा देना पड़ेगा, तो क्रेडिटर कौन होते हैं, लायबिलिटी होते हैं। और राम डेटर, डेटर हमारी एसेट होते हैं क्योंकि उनसे पैसा हमें लेना है ना। तो ये हो गए हमारे एसेट, ठीक है। अब हमें बताना है इनका कि ये इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, सॉरी ये इंक्रीज होंगे। ऑन विच साइड विल द इंक्रीज, यानी ये किस साइड इंक्रीज होंगे, तो यहां हम ऊपर लिख देते हैं हेडिंग में इंक्रीज। अब ये इंक्रीज कैसे होंगे, किस साइड से होंगे, तो भाई देखो, आपको अभी अभी बताया गया था कि किसी भी अकाउंट को अगर आपको इंक्रीज करना है तो पहले आप उसका बैलेंस देखिए, उसका बैलेंस क्या है, क्या वो डेबिट बैलेंस है। क्योंकि डेबिट के लिए क्या नियम होता है, डेबिट वाला जो डेबिट होता है ना, डेबिट बैलेंस वाला, वो डेबिट करके तो बढ़ेगा और क्रेडिट करके घटेगा, और जो क्रेडिट वाला होता है वो क्रेडिट करके बढ़ेगा लेकिन डेबिट करके घटेगा। समझ गए क्या कह रहा हूं मैं, डेबिट बैलेंस वाला डेबिट करके तो और बढ़ेगा और क्रेडिट करके वो घटने लगेगा। ऐसे ही क्रेडिट बैलेंस वाला क्रेडिट करके और बढ़ेगा लेकिन डेबिट करके वो घटने लगेगा। समझ गए जी। तो देखो भाई, इसमें क्या है कि फर्नीचर एसेट है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, तो उसको इंक्रीज करना है तो आप क्या करेंगे, उसको करेंगे सर डेबिट। कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है बताओ जल्दी से, LIC, LIC तीनों क्रेडिट होती हैं, तो LIC में C फॉर कैपिटल, तो कैपिटल क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट वाला कैसे इंक्रीज होगा, और क्रेडिट करके। सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस AE दोनों क्या होते हैं, देखो मैं आपके सामने लिख देता हूं यहां पर, आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी इससे। ये है आपकी LIC, ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं, ये तीनों के तीनों आपके हैं क्रेडिट बैलेंस,
और ये है आपके AE, ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, ये दोनों के दोनों हैं आपके डेबिट बैलेंस। ठीक है। अब जैसे एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या है, ये रहा एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट है, उसे इंक्रीज करना है तो और डेबिट कर दो। ठीक है, एक्सपेंस डेबिट होता है, इंक्रीज करना है तो और डेबिट कर दो। इनकम्स, इनकम्स आपकी ये रही, इनकम्स है ना, इनकम्स ये रही। इनकम्स क्या होती है, क्रेडिट होती है, क्रेडिट होती है, आपको इंक्रीज करनी है तो और क्रेडिट। एक्सपेंस इंक्रीज करनी है तो और डेबिट। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है ना, ये रहा, देखो ध्यान से, है ना, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इंक्रीज करना है तो कैसे करोगे, और क्रेडिट, क्या करोगे, और क्रेडिट। एसेट होता है आपका, एसेट क्या है आपका, डेबिट होता है एसेट, तो उसको इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे, और डेबिट। बताओ बच्चे समझ गए। हाँ, तो जैसे कोई भी अकाउंट, उसका क्या बैलेंस है पहले आप ये देख लीजिए। अब अकाउंट के बैलेंस कैसे याद कर लेंगे, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, LIC तीनों हमेशा क्रेडिट होती हैं। तो क्रेडिट वाले अगर अकाउंट को आपको इंक्रीज करना है तो आप क्या करोगे, उसको और क्रेडिट करोगे। और क्रेडिट वाले और अगर डेबिट वाला कोई अकाउंट है, यानी कि एसेट और एक्सपेंस ये डेबिट होते हैं, उसको इंक्रीज करना है तो और डेबिट करोगे। क्लियर जी। अब इसी क्वेश्चन में, हालांकि हमसे पूछा नहीं गया है लेकिन मैं आपको समझा देता हूं, इसी क्वेश्चन में अगर हमको डिक्रीज भी पूछा जाता, यहां लिख दे रहा हूं मैं, डिक्रीज भी पूछा जाता, तो किसी अकाउंट को डिक्रीज कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल असेट अकाउंट है, असेट अकाउंट को इंक्रीज कर दिया हमने, अगर हमें उसे डिक्रीज करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसको क्या करना है, उसको अपोजिट वाले रास्ते पे ले जाना है, वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे असेट का बैलेंस क्या होता है सर, हमने अभी अभी देखा, एसेट का बैलेंस क्या है, ये डेबिट है, असेट का बैलेंस डेबिट है। अब हमको इसको क्या करना है, इसको डिक्रीज करना है। एसेट डेबिट बैलेंस है, इंक्रीज हुआ डेबिट करके, डिक्रीज कैसे होगा सर, क्रेडिट करके, बस। तो हमको एसेट के आगे डिक्रीज में क्या लिखना है, क्रेडिट। कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, देखिए LIC, है ना, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है। अब क्रेडिट वाले आइटम को अगर हमको डिक्रीज करना है तो उसे क्या करेंगे, अपोजिट, अपोजिट यानी कि डेबिट कर देंगे, डिक्रीज हो जाएगा। एक्सपेंस, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट है, अब डेबिट है तो डेबिट करके वो इंक्रीज होगा, तो डिक्रीज कैसे होगा, क्रेडिट करके, तो उसको डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट कर दो। एक्सपेंस कैसे डिक्रीज होगा, क्रेडिट करके। इनकम्स, इनकम्स होती है क्रेडिट, ये नहीं देखो इनकम्स, है ना, इनकम्स होती है क्रेडिट। अब क्रेडिट वाले आइटम को आपको क्या करना है, क्रेडिट वाले आइटम को आपको डिक्रीज करना है, तो क्रेडिट वाले आइटम को डिक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट यानी कि डेबिट कर दो। एक्सपेंस डेबिट होते हैं, डिक्रीज करना है, क्रेडिट कर दो। लाइबिलिटी क्रेडिट होती है ना, LIC लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, इनकम क्रेडिट है, कैपिटल क्रेडिट है। क्रेडिट वाले आइटम को अगर डिक्रीज करना है तो अपोजिट यानी कि डेबिट कर दो। एसेट्स, एसेट्स आपकी डेबिट होती हैं, अब उनको आपको डिक्रीज करना है तो अपोजिट यानी कि क्रेडिट कर दो। तो कितना सरल है ना, क्योंकि इसमें दो ही चीजें हैं, डेबिट और क्रेडिट, यानी कि या तो हेड होगा या टेल होगा। तो अगर कोई भी अकाउंट डेबिट वाला है तो वो डेबिट करके इंक्रीज होता है और अपोजिट में डाल के वो डिक्रीज होता है। ऐसे ही कोई भी आइटम, कोई भी अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट वाला क्रेडिट करके इंक्रीज होता है और अपोजिट में यानी कि डेबिट डाल के डिक्रीज हो जाता है। क्लियर। तो आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और 12th में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपकी। ठीक है, तो ऐसे ही आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और अगर मेरे द्वारा आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म भी कर देंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और हाँ, जैसे ही हमारा चैप्टर एंड होता है हम अपनी लास्ट वीडियो में उस चैप्टर की PDF को लिंक, मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देते हैं टेलीग्राम पे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चैप्टर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।